हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। देखिए, ये एक्सरसाइज आपके काफ़ी ज़्यादा आसान है। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें टेबल बनवाया था, तो उस टेबल से ही वैल्यूज़ हमें लेनी है और यहाँ पर पुट करनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें इसने क्या कहा, इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी कि हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट को अगर सोल्व किया जाए तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, साइन 60, उसके बाद कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू अगेन आपकी क्या होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/2। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4, 1 1 जा 1 रहेगा और 2 2 जा 4। तो एलसीएम लेंगे, क्या आ गया, 4। यहाँ पर 3 + 1 4, कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा आपका 1। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपका आंसर क्या रहेगा, 1। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी आपको निकालना है वो वैल्यूज पुट करते जाओ। टेबल अगर आपने नहीं किया तो टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले टेबल करें और उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को ट्राई करें। तो जल्दी से एक बार इसको फर्स्ट पार्ट को नोट डाउन कीजिए भाई। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है आपका, 2 10² 45। तो 2 10² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अब 2 एज इट इज 1045 की वैल्यू 1 होती है तो क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू अगेन क्या होती है, √3/2, तो इसका स्क्वायर। अब देखो ये एक जैसे हैं तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। यहां पर 2 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, सो 2 1 जा आपका क्या रहेगा, 2। तो देखिए ये भी कितना सिंपल था आपका। तो एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। बस आपको टेबल में से वैल्यूज रखनी है और उसको सोल्व करना है। ऐड है तो ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करें। जैसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा, cos 45 डिग्री अपॉन सेकेंड 30 प्लस कोसेकेंड 30। अब आप लोगों को पता है कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। जो सेकेंड है, सेकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। और कोसेकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। नीचे हम एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या रहेगा, 1/√2 और यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, √3। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 1 जा 2 एंड √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। अब आप लोगों को पता है कि डिवाइड के डिवाइड वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या रहेगा, 1/2 और √3 ऊपर चला जाएगा, 2 + 2√3, ये आपका आ चुका है। अब √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2√6। इतना आप सभी को क्लियर। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, √3 इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √6 प्लस √2। अब नीचे रूट में आंसर नहीं छोड़ते तो क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो बीच वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 6 3 जा क्या हो जाएगा आपका, √18 माइनस 3 2 जा 6, नीचे क्या है 2। अब देखिए a + b a - b किस चीज का फॉर्मूला होता है, a² - b² का। अब a इसका स्क्वायर क्या आएगा, 6 और √2 का स्क्वायर 2, तो क्या आ जाएगा आपका, यहां देखो √18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 × 2। 9 रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, देखो
जो आपका रूट 18 है इसको हम रूट में 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 बनेगा, बच गया क्या रूट 2। तो आपका जो ये है इसको क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2 माइनस रूट 6 और नीचे क्या है आपका 6 माइनस 2 4 और 4 2 जा क्या रहेगा 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी नोट डाउन कर लें एक बार। बस बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है आपको, जो मैंने आपको टेबल बनवाया था उसमें से वैल्यूज लर्न करनी है और उन वैल्यूज को पुट करना है। एलसीएम लेके जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में इसने कहा, यहां लिख लेते हैं एक बार, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसिकेंट 60 और यहां पर सेकेंड 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, टेन 45 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 की वैल्यू, कोसिकेंट को साइन का उल्टा लिख सकते हैं यानी कि 2/√3। हाँ जी ये आ गई। और यहां पर क्या आएगा सेकेंड 30, सेकेंड 30 की अगेन वैल्यू 2/√3, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोट 45 की वैल्यू 1। तो क्या आ गया आपका, देखो इसको और इसको ऐड करेंगे, देखो ये तो 1 है, ये आधा है 1/2 है, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, आप कहेंगे सर 3/2, तो ये तो क्या आ गया 3/2 माइनस 2/√3। ऐसे ही यहां पर भी ऐसा ही होगा, 1/2 और 1 को ऐड करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, 1/2 का मतलब होता है आधा और आधे में एक ऐड करेंगे 1.5 हो गया यानी कि 1.5 और 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या आ गया 3/2 प्लस में 2/√3। इतना क्लियर। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2√3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3√3 माइनस 4 और यहां पर एलसीएम क्या आ गया 2√3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 3√3 प्लस 4, इससे ये कटा तो क्या रहेगा आपका 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। अब नीचे रूट नहीं छोड़ते, रेशनलाइज कर सकते हैं, तो 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई भी किया, 3√3 माइनस 4 से डिवाइड भी किया। अब ऊपर तो क्या आ गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा भाई इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू मतलब √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 और 4 का स्क्वायर 16। ऊपर फॉर्मूला ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या रहेगा इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24√3, नीचे क्या आएगा 27 माइनस 16 11, तो क्या आ गया भाई ये तो आ जाएगा 3 4 3 4 माइनस 24√3 बाय में 11। तो एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर नीचे रूट में आंसर आता है तो आपको उसे रेशनलाइज करना है। अब लास्ट पार्ट में क्या है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इतना क्लियर है। अब वैल्यूज पुट करेंगे 5 cos 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/2 cos, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। कितना क्लियर। सेकेंड 30 आपका क्या होता है, आप कहेंगे सर √3/2 सॉरी 2/√3, हाँ 2/√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा
एंड टेन 45 कितना होता है 1, साइन 30 कितना होता है 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर, और ये क्या होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर। इसको सोल्व किया जाए तो 5 1 का स्क्वायर 1, तो 5/4, और ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा मतलब 4 4 जा 16, और √3 का स्क्वायर 3 -1, 1/4 3/4 क्या आ जाएगा भाई, ऊपर एलसीएम लेंगे 12, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, ये जो है किससे मल्टीप्लाई होगा आपका 4 से, तो कितना हो जाएगा 64, और ये क्या आ जाएगा आपका 12। अब यहां पर क्या आ गया देखो 4/4, ये कट के तो 1 हो गया, यहां पर ऊपर सोल्व किया जाए 15 - 12 कितना हो गया 3, और 3 ऐड करेंगे तो 67/12, तो यहां पर ये आपका आंसर रहेगा। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और उसको फिर सिंप्लीफाई करना है, तो एक बार इसको नोट डाउन करें। सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखो यहां पर ये क्वेश्चन है तो 4 इसके मतलब चॉइस है, तो हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सी करेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है 2 10 के 30, अब आपको दिख रहा है यहां पर 2 10 30 की वैल्यू आप कहेंगे सर 1/√3 होती है, तो 1/√3 का स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस 10 30 का स्क्वायर, 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 2 × 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो क्या रहा आपका 2/3, और ये 3 1 जा 3, 3 + 1 4, ये क्या रहा 4/3। अब यहाँ पर 3 से 3 कटा तो क्या बच गया 2/4, और 2/4 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/2, क्या रहती है भाई 1/2। अब यहाँ पर ये 1/2 है, तो यहां पर देखो 1/2 किस में होती है cos 60 होता है √3/2, तो ये आंसर नहीं हो सकता। cos 60 कितना होता है 1/2, सो दिस कैन बी आ करेक्ट आंसर। यहां पर जो आंसर है वो क्या रहेगा cos 60, क्योंकि आपका आंसर आया है 1/2। तो आपको टेबल की नॉलेज बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें इसने क्या कहा, सेकंड पार्ट में देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर, 1 + 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 1 + 1 1 - 1 0, और 0 के नीचे कोई भी नंबर तो 0 होता है। अब देखिए यहां पर 0, तो 0 क्या आ जाएगा D, तो D आपका यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए कितना सिंपल था। उसके बाद इसने क्या कहा, क्या sin 2a और 2 sin a ट्रू होता है जब एंगल a किसके इक्वल हो। देखो अगर एंगल a की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 0, और यहां पर 2 sin 0, 2 × 0 sin 0 रहेगा, और यहां पर sin 0 क्या होता है 0 होता है, और 2 0 जो 0, sin 0 की वैल्यू भी 0 और ये भी वैल्यू 0, दोनों बराबर, यानी कि ये किस वैल्यू पर सेटिस्फाई कर रहा है 0 पर। बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, बाय द वे आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1060 की वैल्यू √3/2 होती है, लेकिन यहां पर 1/2 1 आ जाएगा, तो ये इक्वल नहीं रहेगा। ऐसे ही ये भी इक्वल नहीं रहेगा और ये भी इक्वल नहीं रहेगा, तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या रहेगा A, यानी कि 0। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है उसमें इसने क्या कहा 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 - 10 स्क्वायर 30, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो इसका स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा 2√3, यहां पर 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो क्या रहेगा 2/√3, 3 1 जा 3, 3 - 1 2, तो 2/3। तो डिवाइड के डिवाइड वाला क्या होता है आपका रेसिप्रोकल, तो ये कटा। और क्या मैं 3 को √3 × √3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और नीचे क्या है √3, इससे ये कटा, तो आपका किसके इक्वल रहा √3। अब यहां पर देखिए cos 60 √3 होता है, नहीं ये भी नहीं होता,
tan 60 क्या होता है √3, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहां पर सी। तो देखिए कितना सिंपल था, तो एक बार इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। जो a प्लस बी है वो 0 से बड़ा है और 90 के इक्वल या 90 से छोटा है, और a आपका b से बड़ा है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए भाई यहां पर tan a प्लस बी tan √3 को क्या मैं tan 60 लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है tan में √3 कब आता है, जब एंगल 60 डिग्री हो। तो मैंने √3 को tan 60 लिख दिया। यहां पर कंपेयर करेंगे, देखिए tan है इक्वल है, तो एंगल भी तो इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो a प्लस बी है वो किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल। ऐसे ही जो tan a माइनस बी है, क्या मैं इसको tan 30 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। वही कंपेयर किया जाए, बाय कंपेयरिंग वी गेट a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री के इक्वल आया। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गई, तो आप इन दो इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो a प्लस बी 60 है और a माइनस बी 30 है। अगर ऐड किया जाए इन दोनों को, तो b से b कटा, a प्लस a 2a, और ये क्या आ गया आपका 90। a की वैल्यू क्या आ गई यहां से 45 डिग्री। ठीक है सर। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर मैं a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 माइनस 45 यानी कि 15। तो एंगल b 15 डिग्री के इक्वल है और एंगल a 45 डिग्री के इक्वल है। हमें यही चीज तो यहां पर निकालनी थी। देखिए कितना सिंपल है, तो नोट डाउन कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए फर्स्ट पार्ट में है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या ये इक्वल होता है, हाँ या ना? देखो यहां पर हम कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। मान लिया मैंने कि जो a है वो 60 डिग्री है और b जो है वो क्या है 30 डिग्री। भाई मान तो सकते हैं कुछ भी। अब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो यहां पर क्या रहेगा, साइन ऑफ a की वैल्यू तो 60 है और b की वैल्यू 30, तो कितना आ गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अब RHS में पुट करेंगे तो साइन a यानी कि साइन 60 और साइन 30। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और ये क्या होता है 1/2। एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया √3 प्लस 1/2। क्या ये 1 के इक्वल होता है? नहीं। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है। इसलिए ये क्या है फॉल्स, क्योंकि अगर ट्रू होता तो हर वैल्यू पर सेटिस्फाई करना चाहिए था, लेकिन यहां तो सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए ये फॉल्स रहेगा। सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने से साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है? हाँ होती है। देखो साइन थीटा में वैल्यू क्या रहती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यहां से पता चल रहा है 0 से 1 जा रही है यानी कि इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं ये इंक्रीज होती है। क्योंकि 0 ये 0.5 ये नीचे बड़ा नंबर हो गया क्योंकि 1.4 समथिंग होता है 1.414, तो ये और मतलब बड़ा नंबर आएगा ऐसे यहां पर। तो उम्मीद है ये आपका हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस। क्या cos में भी ऐसा होता है? नहीं, cos में तो ये चीजें रेसिप्रोकल हो जाती हैं। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। cos में तो ये चीजें उल्टी होती हैं, इसीलिए ये ट्रू नहीं है। साइन थीटा cos थीटा क्या बराबर होता है हर वैल्यू पर? नहीं, ये तो सिर्फ 45 डिग्री पर बराबर होता है, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो इक्वल नहीं है। ये भी इक्वल नहीं है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा नो। कोट A इज नॉट डिफाइंड फॉर, अगर एंगल की A की वैल्यू क्या है 0। देखो आपको पता है क्या कि tan 0 कितना होता है 0। अब कोट जो है वो क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, तो 1/0
वही क्या आ गया, नॉट डिफाइन, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। तो आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 करेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So, are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So, presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So, do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do, because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct. You see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.